हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 की मैराथन क्लास पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारी दूसरी मैराथन क्लास है। एक मैराथन क्लास हम पहले ही कर चुके हैं। आपने अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। जिन लोगों का 22 नवंबर को डीएलएड का एग्जाम है तो वह इस करंट अफेयर क्लास को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है देहरादून साहित्य महोत्सव 2025 के 7वें संस्करण का विषय क्या है। देखिए, देहरादून साहित्य महोत्सव 2025 के 7वें संस्करण का विषय है वासुदेव कुटुंबकम, एकता की आवाजें। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसका आयोजन 14 से 16 नवंबर 2025 तक दून इंटरनेशनल स्कूल देहरादून में किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि संवाद, साहित्य, कला और सांस्कृतिक जुड़ाव का उत्सव मनाना। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी का विशिष्ट फेलो किस पर्यावरणविद को चुना गया। तो ये जो चुना गया है, ये चुना गया दोस्तों आपका डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी की बात करेंगे तो इनके द्वारा हैस्को की स्थापना की गई थी 1979 में, और ये दोस्तों देहरादून में स्थित है। ठीक है, और हैस्को को जो रजिस्टर्ड किया गया तो यह आपका 1983 में किया गया था। याद रखिएगा, इन्हें दोस्तों माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अशोका फेलो के चाम से भी इन्हें जाना जाता है। भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा कि केंद्रीय नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जारी आकांक्षी ब्लॉक विकास खंड की डेल्टा रैंकिंग 2025-26 की पहली क्वार्टर रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के किस ब्लॉक को प्रथम स्थान मिला है। तो ये मिला है दोस्तों आपका गदरपुर को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो गदरपुर जो आपकी ब्लॉक है, इसे ये पहला स्थान मिला है। ठीक है, तो आधार क्या है इस रिपोर्ट का। तो दोस्तों स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, ठीक है, बुनियादी ढांचे, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन। ठीक है, तो ये आपके आधार थे। पहला स्थान गदरपुर ब्लॉक का है। ठीक है, मतलब ये जो है उत्तराखंड की बात है ना, तो उत्तराखंड में पहला स्थान मिला है गदरपुर ब्लॉक को। ठीक है, और पूरे भारत में कौन सा स्थान मिला, तो 99वां स्थान मिला है। ठीक है, दूसरा स्थान जो है तो ये आपका बहादुराबाद का है, जो कि हरिद्वार में है। ठीक है, और इसकी पूरे देश में जो रैंक है 137वीं रैंक है। तीसरा स्थान है दोस्तों सियालदेव ब्लॉक का, जो कि आपकी अल्मोड़ा की ब्लॉक है, और इसे 165वीं रैंक मिली है पूरे देश में। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बताना है कि अक्टूबर 2025 में यूरोपीय निवेश बैंक ने उत्तराखंड में जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणालियों के सुधार हेतु कितनी राशि के निवेश को मंजूरी दी है। तो ये दी है दोस्तों $191 मिलियन की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो अक्टूबर 2025 में यूरोपीय निवेश बैंक के द्वारा उत्तराखंड में जलापूर्ति और सीवरेज प्रणालियों को सुधारने के लिए ये राशि मंजूर की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, इस परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड के पिथौरागढ़, सितारगंज, रुद्रपुर और काशीपुर में जलापूर्ति और सीवरेज नेटवर्क को सुदृढ़ करना है। ठीक है, परियोजना से लगभग 9 लाख नागरिकों, विशेषकर वंचित समुदायों को स्वच्छ जल और स्वच्छता और विश्वसनीय जल आपूर्ति का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, बताना है कि हाल ही में हिमालय एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी हर्ट्स द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 अक्टूबर 2025 को स्पर्श गंगा शिक्षा श्री सम्मान से उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों 5 अक्टूबर को आपका इंटरनेशनल टीचर डे होता है, याद रखना है। ठीक है, और हमारे भारत का जो होता है 5 सितंबर को होता है। तो इसमें जो सम्मानित किया गया है तो ये आपका 5 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए इसका जो उद्देश्य है सम्मानित करने का, तो शिक्षा, स्वच्छता और पर्यावरण को समाज सेवा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
ठीक है फ्रेंड्स, ये पुरस्कार जो विजेता हैं तो डॉक्टर संतोष मिश्रा हैं, सत्येंद्र सिंह भंडारी, पुष्कर सिंह नेगी और दोस्तों मोहन चंद्र जोशी। ठीक है, तो ये आपके विजेता हैं। आगे बढ़ेंगे कि अक्टूबर 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में जिन फसल किस्मों का शुभारंभ किया गया उनमें से कौन सी एक किस्म नहीं है? तो ये दोस्तों आपकी नहीं है, पंत धान 10-23। ठीक है, तो ये नहीं है। पंत उड़द 13, पंत उड़द 14 और पंत मटर 554। तो ये दोस्तों नई किस्म है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि आपकी पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा बनाई गई है। फ्रेंड्स, 12 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में नई फसल किस्मों का शुभारंभ किया है। शुभारंभ की गई नई किस्में जो हैं तो पंत उड़द 13, पंत उड़द 14, ठीक है, पंत मटर 554 और पंत जौ 1106। ठीक है, तो ये 4 आपकी नई किस्में हैं जो अभी आपकी विकसित की गई हैं। यह अवसर 118वां अखिल भारतीय किसान मेला और कृषि उद्योग प्रदर्शनी का था, जिसमें 400 से अधिक स्टॉल लगाए गए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक पंतनगर प्रभा का विमोचन भी किया है। ठीक है, तो पंतनगर प्रभा ये कहाँ से विमोचित की गई? तो ये आपकी कृषि विश्वविद्यालय से विमोचित की गई है, जो कि कृषि पर आधारित पुस्तक है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में पिथौरागढ़ में लंदन फोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? देखिए, पिथौरागढ़ में स्थित है लंदन फोर्ट, तो इसका नाम बदलकर रखने की जो बात की गई तो ये की गई है दोस्तों सोरगढ़ किला। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, पिथौरागढ़ ये आपका सोर घाटी में ही बसा है और यहाँ पर ही दोस्तों ये आपका किला भी बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चौपखिया मेले का शुभारंभ कहाँ किया गया? देखिए, चौपखिया जो मेला है तो ये आपका मूनाकोट में आयोजित हुआ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो पिथौरागढ़ के बड्डा घाटी मूनाकोट ब्लॉक में चौपखिया मेले का शुभारंभ किया गया, जहां स्थानीय आराध्य चोमू बाबा देवता की पूजा अर्चना की जाती है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट 2023 में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड अपराध के मामले में कौन से स्थान पर है? देखिए, उत्तराखंड जो है अपराध के मामले में ये दूसरे स्थान पर है। देखिए कितनी बुरी बात है कि हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड जो है अपराध के मामले में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, जबकि छोटा सा राज्य है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 50वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ कहाँ किया? तो ये किया है दोस्तों आपका देहरादून में। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, शुभारंभ ये बहुउद्देशीय भवन परेड ग्राउंड देहरादून में किया गया। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में चतुर्थ सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों आपका गुप्तकाशी में। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो गुप्तकाशी में चतुर्थ सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ किया गया। फ्रेंड्स, इसका आयोजन गुप्तकाशी के जवाहर नवोदय विद्यालय वारसू जाखधार में हुआ है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड का पहला NBIDIA संचालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उच्च प्रदर्शन संगणना केंद्र किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों आपका ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय देहरादून में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए इसका जो उद्घाटन हुआ तो ये 17 सितंबर 2025 को हुआ था। आगे बढ़ेंगे कि कुमाऊं क्षेत्र की पहली साइबर फोरेंसिक लैब किस स्थान पर स्थापित की जा रही है? देखिए, पहली साइबर फोरेंसिक लैब ये कुमाऊं की है, कुमाऊं क्षेत्र की, तो ये रुद्रपुर में विकसित की जा रही है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, रुद्रपुर से पहले दोस्तों ये देहरादून में भी स्थापित की गई थी, जो कि राज्य की पहली लैब थी। ठीक है, और गढ़वाल क्षेत्र की भी पहली, कुमाऊं क्षेत्र की ये रुद्रपुर में स्थापित हो रही है। यह लैब फोरेंसिक साइंस
लेबोरेटरी के अंतर्गत कार्य करेगी। राज्य में इससे पहले केवल देहरादून में साइबर फोरेंसिक लैब बनाई गई। इस नई लैब का उद्देश्य है ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी और डिजिटल अपराधों की जांच को तेज और वैज्ञानिक बनाना है। ठीक है, यह डिलीट किए गए डेटा की रिकवरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से साक्ष्य प्राप्ति और डिजिटल ट्रेसिंग जैसी तकनीकी की जांच की जाएगी। ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार उत्तराखंड में प्रतिदिन औसतन 5 से 7 साइबर धोखाधड़ी के मामले दर्ज होते हैं। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत उत्तराखंड के किन 2 जिलों को आकांक्षी कृषि जिले के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों आपका चमोली और अल्मोड़ा को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो चमोली और अल्मोड़ा को आकांक्षी कृषि जिले के रूप में चुना गया। ठीक है, किस योजना के तहत? तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य कम कृषि उत्पादकता, सिंचाई सुविधाओं की कमी, कम क्रय शक्ति और पलायन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे जिलों में कृषि विकास को गति देना है। इन जिलों में कृषि एवं किसान कल्याण सहित 11 विभागों की योजनाओं का सघनता से संचालन किया जाएगा। ठीक है, और योजना की निगरानी नीति आयोग द्वारा की जाएगी। ठीक है, इसके लिए केंद्र सरकार ने नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति की है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में उत्तराखंड में चमोली जिले के निवासी प्रतिका रवाने को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मेरा भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह किस विश्वविद्यालय की NSS इकाई से जुड़ी हैं? तो ये जुड़ी है दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से। सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत उत्तराखंड के किस सीमांत गांव में टेंट आधारित होम स्टे परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों ये जो आपकी ऑपरेशन सद्भावना के तहत परियोजना शुरू की गई, तो ये गबरियांग गांव में शुरू की गई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत पिथौरागढ़ जिले के गबरियांग गांव में टेंट आधारित होम स्टे परियोजना का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय निवासियों विशेषकर महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर पैदा करना है। यह परियोजना केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के साथ जुड़ी हुई है। शिवनगरी, गबरियांग गांव आदि कैलाश यात्रा के मार्ग पर स्थित है और गुंजी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो गबरियांग गांव है, तो ये जो है दोस्तों आपका गुंजी के प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाल ही में घोषित 9 सूत्रीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है दोस्तों अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन स्थापित करना। ठीक है, तो जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा घोषित 9 सूत्रीय नीति है, तो इसका उद्देश्य यह है आपका अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संतुलन स्थापित करना। ठीक है फ्रेंड्स, इस नीति का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संतुलन बनाना है। यह घोषणा दून विश्वविद्यालय देहरादून में आयोजित इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस इंस्टीट्यूशंस के 24वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान की गई। ठीक है, इस नीति का जो लक्ष्य है, तो ये दोस्तों 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि उत्तराखंड AI इम्पैक्ट समिट 2025 किस आगामी प्रमुख शिखर सम्मेलन के लिए एक आधिकारिक प्री समिट कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका आयोजन 17 अक्टूबर 2025 देहरादून को हुआ था। ठीक है, इसकी थीम आती है हिल्स टू हाईटेक। ठीक है, संस्था है दोस्तों उत्तराखंड सरकार के IT विभाग और भारत पर्यायी मिशन द्वारा संयुक्त रूप से। ठीक है, तो इनके द्वारा ये आपका आयोजित किया गया था। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड का पहला आधुनिक बहुउद्देशीय जिला दिव्यांगता
पुनर्वास केंद्र किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो ये क्या गया है दोस्तों आपका देहरादून में। तो याद रखना है कि उत्तराखंड का पहला आधुनिक बहुउद्देशीय जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र विकसित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड का पहला ये जो आपका बहुउद्देशीय पुनर्वास केंद्र जो है ये देहरादून के गांधी शताब्दी अस्पताल में शुरू किया गया है। ठीक है, जिसका उद्देश्य है कि दिव्यांगजनों को एक साथ एक स्थान पर ही व्यापक सेवाएं प्रदान करना। आगे बढ़ेंगे कि प्रसिद्ध पर्वतारोही डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को वर्ष 2025 का केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार किस विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है दोस्तों आपका गंगोत्री और गौमुख क्षेत्र में भोज वनों के संरक्षण में उनकी भूमिका के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता भी है कि हर्षवंती बिष्ट के द्वारा दोस्तों ये भोजपत्रों का जो वृक्ष होते हैं उनके संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, हर्षवंती बिष्ट जो है तो ये पर्वतारोही हैं, इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और वर्ष 2025 में इन्हें केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, उन्हें यह सम्मान गंगोत्री और गौमुख क्षेत्र में भोज वनों को बचाने में उनकी अभूतपूर्व भूमिका के लिए दिया गया। ठीक है, यह पुरस्कार चंडी प्रसाद पर्यावरण एवं विकास केंद्र द्वारा प्रति वर्ष चिपको आंदोलन के नायक रहे स्वर्गीय केदार सिंह रावत की स्मृति में प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत को हाल ही में किस क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध कार्यों के लिए फेलो ऑफ नेशनल एकेडमी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों आपका औषधीय रसायन विज्ञान के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसे जो सम्मानित करने वाली संस्था है तो वह भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी है। ठीक है, उन्हें यह सम्मान औषधीय रसायन विज्ञान और पार्किंसन रोग पर उनके शोध कार्य के लिए दिया गया। ठीक है, यह उपलब्धि उत्तराखंड को 46 वर्षों बाद रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिली है। ठीक है, 1979 में ठीक है प्रोफेसर DS भाकुनी को यह सम्मान मिला था। ठीक है, और फ्रेंड्स वे प्रोफेसर दीवान सिंह रावत के शोध निर्देशक भी थे। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित स्वास्थ्य महाकुंभ 2025 का आयोजन किस अवधि में किया जाना प्रस्तावित है? तो दोस्तों ये जो होगा यह आपका 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य होगा। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, हाल ही में उत्तराखंड ने जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के बाद प्रदेश का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय के जिले में बनाए जाने की घोषणा की गई। देखिए हमारे पूरे राज्य का पहला जो कृषि विश्वविद्यालय है तो यह आपका पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है। इसके बाद दोस्तों हमारे उत्तराखंड में चंपावत में भी एक कृषि विश्वविद्यालय बनना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली राष्ट्रीय स्तर की DNA आधारित हाथी गणना 2021 से 25 के अनुसार उत्तराखंड में हाथियों की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई? तो ये की गई है दोस्तों 1792। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो उत्तराखंड में हाथी कितने हैं? 1792। और दोस्तों एक रिपोर्ट आई थी उसमें ये भी बताया गया था कि जो आपके हाथी हैं तो हाथियों को उत्तराखंड के जंगल जो हैं अधिक पसंद हैं। ठीक है, उत्तराखंड के जंगलों में यह रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उत्तराखंड में 1792 हाथी दर्ज किए गए जो उत्तर भारत में सर्वाधिक, और हालांकि 2017 से 2020 की जनगणना 2026 की तुलना में यह संख्या कम है। ठीक है, उत्तराखंड में हाथियों के बच्चों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है जो स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है। यह भारत की पहली राष्ट्रीय स्तर के DNA आधारित हाथी गणना है जिसका शीर्षक है स्टेट्स ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया DNA बेस्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपका शीर्षक हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाथियों की कुल संख्या जो है तो वह 22,446 है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक हाथियों की संख्या कहाँ पर है तो कर्नाटक में है। ठीक है, दूसरे स्थान पर जो है असम है और तीसरे स्थान पर दोस्तों तमिलनाडु है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग UPL 2025 में किस टीम ने खिताब अपने नाम किया? देखिए IPL की तर्ज पर ये जो आपका उत्तराखंड प्रीमियर लीग होता है तो 2025 में इसका दूसरा संस्करण खेला गया और इस संस्करण को हरिद्वार स्प्रिंग
एल्मास ने जीता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, ये सीजन 2 था और इसका आयोजन राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में किया गया। ठीक है, विजेता टीम हरिद्वार स्प्रिंग एल्मास थी। ठीक है, उपविजेता टीम नैनीताल टाइगर्स थी और प्लेयर ऑफ द मैच ये दोस्तों कुणाल चंदोला रहे। सीजन 1 की विजेता टीम जो थी उधम सिंह नगर थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तो ये कब बना, तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और दूसरा और आता है दोस्तों आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो कि हल्द्वानी में है, तो आप उसकी भी डेट जरूर बताइएगा। हाल ही में कौन सा हिमालयी राज्य बन गया जहां सभी नगर निकायों में ई ऑफिस प्रणाली लागू करने की घोषणा हुई है। देखिए, ई ऑफिस प्रणाली लागू करने की जो घोषणा हुई तो ये हुई है दोस्तों उत्तराखंड में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। ई ऑफिस प्रणाली मतलब कि आपका जितना भी काम होगा तो वह दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से ही होगा। ठीक है, उसमें कोई भी दोस्तों कागज यूज नहीं किया जाएगा। अगर बात कर लें कि उत्तराखंड में कितने नगर निकाय हैं, नगर निगम हैं, तो दोस्तों 11 नगर निगम हैं। ठीक है, पहले 9 नगर निगम थे। 2 नगर निगम दोस्तों 2024 में बने थे 31 अगस्त को। ठीक है, कौन कौन से नगर निगम बने 31 अगस्त 2024 को, तो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ बने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि उत्तराखंड का पहला नगर निगम कौन सा है, तो दोस्तों देहरादून नगर निगम है जो कि 1998 में बना था। ठीक है, 1998 में बना था। उसके बाद दोस्तों 2 नगर निगम बनते हैं, एक आपका हल्द्वानी और दूसरा दोस्तों हरिद्वार। ठीक है, और ये दोनों कब बने, तो ये 2011 में बने थे। फिर इसके बाद में दोस्तों 3 नगर निगम बनते हैं। कौन कौन से बने, तो एक आपका रुद्रपुर बना, एक काशीपुर बना, एक दोस्तों रुड़की बना था। ठीक है, कब, 2013 में। फिर उसके बाद में दोस्तों 2017 में बनते हैं। 2017 में कौन कौन से बने, तो 2017 में बने थे दोस्तों कोटद्वार और ऋषिकेश। ठीक है, फिर उसके बाद में दोस्तों आपका बनता है 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर। ठीक है, जो कि पहला पर्वतीय था। ठीक है, पूर्ण रूप से पर्वतीय नगर निगम था। फिर उसके बाद दोस्तों आपके 2 नगर निगम बने थे जो 2024 में बने थे। ठीक है, तो ये पूरा दोस्तों नगर निगम रहे हैं हमारे उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में उत्तराखंड के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में चमगादड़ की नई प्रजाति हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस मिली है, जो पहले केवल पाकिस्तान के पख्तूनख्वा इलाके में मिली थी। देखिए, पख्तूनख्वा जो इलाका है ये पाकिस्तान में है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले दोस्तों एक लंबी पूंछ वाली चमगादड़ रहती थी जिसका नाम था दोस्तों हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस। ठीक है, अब ये हमारे उत्तराखंड में भी पाई गई है और किस वन्यजीव अभ्यारण्य में, तो ये मिली है दोस्तों केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पद्मश्री पुरस्कार 2025 के लिए उत्तराखंड की किन 2 हस्तियों का चयन किया गया। देखिए, पद्मश्री पुरस्कार 2025 ये जो दिया गया है तो ये दिया गया आपका ह्यूट कोलिन गेटजर और राधा बहन भट्ट को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इन 2 को दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया। ये जो है आपके कोलिन गेटजर, ठीक है, तो ये एक दंपत्ति हैं। ठीक है, इन्हें संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया और राधा बहन भट्ट को दोस्तों ये है पुरस्कार दिया गया। राधा बहन भट्ट ये दोस्तों खड़िया आंदोलन के लिए जानी जाती हैं, जिन्होंने 1978 में खड़िया आंदोलन किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताना है उत्तराखंड प्रगतिशील किसान सम्मान से कितनी महिलाओं को नवाजा गया। देखिए, उत्तराखंड में प्रगतिशील किसान सम्मान से जो नवाजा गया है तो ये नवाजा गया दोस्तों आपका ऑप्शन सी 28 महिलाओं को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए 2 महिलाएं जो हैं तो वह आपकी 12 जिलों की हैं और बची आपकी 4 महिलाएं तो ये आपकी उत्तरकाशी जिले की हैं। ठीक
ठीक है। तो सर्वाधिक जो महिलाएं सम्मानित हुई हैं तो वह उत्तरकाशी जिले की हुई हैं, कितनी, तो 4 सम्मानित हुई। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड की डॉक्टर पूजा तिवारी को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए टनकपुर की रहने वाली हैं पूजा तिवारी, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इन्हें कहां पर सम्मानित किया गया, तो फ्रेंड्स पंजाब में सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान मिला है। देखिए नीति आयोग का जो सतत विकास लक्ष्य है तो इसमें पहला स्थान मिला है, ठीक है। मतलब जो आपका SDG रिपोर्ट है तो इसमें उत्तराखंड पहले स्थान पर है केरल के साथ, ठीक है। केरल और उत्तराखंड को दोस्तों 79 मार्क्स मिले हैं। इंपॉर्टेंट सूचकांक है और ये सूचकांक दोस्तों आपका पेपर में पूछा गया है। अगर आपको दोस्तों सूचकांक वाली क्लास करनी है तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, वहां पर आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। वर्ष 2025 में समान नागरिक संहिता राज्य में कब लागू की गई। देखिए समान नागरिक संहिता जो लागू की गई 2025 में, तो ये लागू की गई है दोस्तों आपकी 27 जनवरी को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 27 जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता लागू की गई, ठीक है। और समान नागरिक संहिता मतलब UCC को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता से पहले दोस्तों पुर्तगाली कोर्ट पर गोवा में भी UCC लागू थी, ठीक है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और UCC समिति के अध्यक्ष कौन है, तो रंजना देसाई हैं, ठीक है। और UCC समिति में कुल कितने सदस्य हैं, तो 5 सदस्य हैं, ये बात भी आप याद रखिएगा। और किस अनुच्छेद में आती है UCC, तो ये दोस्तों 44 अनुच्छेद 44 में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 6 से 12 तक की छात्रों को वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। तो कितने रुपए दी जाती है, तो दोस्तों ये छात्रवृत्ति दी जाती है आपकी 3012 रुपये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो याद रखना है क्योंकि दोस्तों यूनिक सी है, क्योंकि ऐसी छात्रवृत्ति नहीं दी जाती कहीं पर, जैसे मान लीजिए 2000, 1500, 5000, 10,000 ऐसे कुछ मिलती है, ठीक है। तो आपको पूरा प्रॉपर याद रखना है कि 3012 रुपये दोस्तों छात्रवृत्ति दी जाती है किस योजना के तहत, तो गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना के तहत। और एक इसमें 6 से लेकर 12वीं तक के बच्चे शामिल होते हैं। आगे बढ़ेंगे कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया। देखिए 38वें राष्ट्रीय खेलों में जो पहला पदक दिलाया था तो वह दोस्तों आपका ज्योति वर्मा ने दिलाया था। सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। अगर पुरुषों में बात करेंगे तो पुरुषों में पहला जो पुरस्कार दिलाया था तो वह दोस्तों आपका अधोम तपस ने दिलाया था, ठीक है। याद रखना है। और जो ज्योति वर्मा है ये दोस्तों आपका वुशु खेल से संबंधित है, ठीक है। और ये बागेश्वर की रहने वाली हैं और वर्तमान में दोस्तों यह उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत हैं, ठीक है। उत्तराखंड का दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा स्थान रहा था, तो ये रहा था दोस्तों आपका 7वां स्थान। 7वां स्थान 103 पदक जीत के रहा, जिसमें 24 गोल्ड रहे, ठीक है। और आपके 35 जो थे आपके सिल्वर थे और 44 जो हैं तो आपके ये थे दोस्तों ब्रोंज मेडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया गया। देखिए मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का जो शुभारंभ किया गया तो ये किया गया था आपका जुलाई 2024 में, ठीक है। कितनी जुलाई को, तो 6 जुलाई को, 6 जुलाई 2024 को किया गया था। और किस जिले से, तो पौड़ी गढ़वाल जिले से दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पर्यटन विभाग द्वारा राज्य में पहली बार एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया। तो देखिए एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो आपका नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया तो ये किया गया था आपका ऑप्शन डी
कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों ये जो आयोजन हुआ था तो ये आयोजन हुआ था आपका मसूरी में। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आपसे पूछा जाए कि नक्षत्र भवन कहाँ पर बन रहा है तो ये आपका पिथौरागढ़ के डेडीहाट में बन रहा है। अगला प्रश्न है कि कोक मशरूम उत्पादन करने के मामले में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। देखिए, कोक मशरूम उत्पादन करने के मामले में उत्तराखंड का पहले स्थान पर जो जिला है तो वह है दोस्तों आपका देहरादून, नैनीताल। ठीक है, तो नैनीताल पहले स्थान पर है कोक मशरूम उत्पादन करने के मामले में। मशरूम गल किसे कहते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट 2023-24 रिपोर्ट में पहला स्थान किस जिले को प्राप्त हुआ। देखिए, पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है तो ये आपका देहरादून को प्राप्त हुआ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बो गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये किए गए हैं दोस्तों आपका नैनीताल में। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो गोल्फ कोर्स कहाँ पर आता है, नैनीताल में, और यहाँ पर ही दोस्तों आपका इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। आइए बढ़ेंगे कि उत्तराखंड के किस जिले में पंचसूल पल्स नामक पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया। देखिए, पंचसूल पल्स नामक पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो स्थापित किया गया तो ये पिथौरागढ़ में हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च किए गए मेघदूत ऐप का संबंध किससे है। देखिए, मेघदूत ऐप का संबंध जो है तो यह आपका कृषि कार्यों से है। इस ऐप के माध्यम से दोस्तों कृषि परामर्श दिए जाएंगे। ठीक है, कृषि से संबंधित जितने भी रोग होते हैं तो उनकी पहचान की जाएगी इस ऐप के माध्यम से। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन से संबंधित यहाँ पर दोस्तों जानकारी मिलती है। ठीक है, जो आपके मौसम में परिवर्तन होता है, आंधी तूफान, वर्षा, ओले, ये सब दोस्तों अपडेट यहाँ पर मिलती है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में आयोजित शौर्य मेले को राजकीय मेला का दर्जा दिया गया। यह है किस जिले में आयोजित होता है। देखिए, शौर्य मेला ये जो आयोजित होता है तो ये चमोली में होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो चक्र पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं भवानी दत्त जोशी, तो उन्हीं के जन्म दिवस पर दोस्तों ये पुरस्कार मिलता है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए तेरे मेरे सपने अभियान का संबंध है। देखिए, तेरे मेरे सपने अभियान का जो संबंध है तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, महिला सशक्तिकरण से। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण से दोस्तों इसका संबंध है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, बताना है भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट उत्तराखंड के किस जिले में शुरू किया गया। देखिए, पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट ये जो लगाया गया तो ये लगाया गया है आपका टिहरी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताना है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में योग नीति का औपचारिक शुभारंभ कब किया। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग नीति का जो औपचारिक रूप से शुभारंभ किया तो वह दोस्तों 21 जून 2025 को किया था, क्योंकि 21 जून को दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है और इसी के अवसर पर दोस्तों इस योग नीति को शुरू किया गया और योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन चुका है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ये उत्तराखंड में दोस्तों गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित हुआ था। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में उधमसिंह नगर जिले का पहला कचरा कैफे कहाँ बनाया जाएगा। देखिए, उधमसिंह नगर का पहला कचरा कैफे तो ये रुद्रपुर में बनाया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आप कमेंट करके बताएं कि पॉलीथीन बैंक ये कहाँ पर बनाई गई थी। अगला प्रश्न है कि कृषक एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड की किस बकरी को विशिष्ट नस्ल के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई। देखिए, आधिकारिक तौर पर जो मान्यता दी गई थी तो ये दी गई आपका चौगरखा
बकरी की नस्ल को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस मंत्रालय ने दी? तो दोस्तों कृषक एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथा कुमाऊनी भाषा सम्मेलन उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित हुआ? तो चौथा कुमाऊनी भाषा सम्मेलन जो आयोजित हुआ था तो ये हुआ था दोस्तों आपका पिथौरागढ़ में। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊं की बोलियों को कितने भागों में बांटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की किस महिला पर्यावरणविद को एपीजे अब्दुल कलाम ग्रीन इन्वायरमेंट प्रमोशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? देखिए पर्यावरणविद महिला पर्यावरणविद जो हैं जिन्हें एपीजे अब्दुल कलाम ग्रीन इन्वायरमेंट प्रमोशन अवार्ड जो दिया गया तो ये दिया गया है नीलम थपलियाल को। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किन 3 स्थानों पर मौसम विभाग द्वारा डोप्लर रडार लगाने का निर्णय लिया गया? देखिए तो ये आपके हरिद्वार, चमोली और उधम सिंह नगर, तो इन सभी 3 स्थानों पर आपके डोप्लर रडार लगने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अभी फिलहाल में दोस्तों आपके टिहरी में भी है, ठीक है, सुरकुंडा में और आपका मुक्तेश्वर में भी है। ठीक है, और एक जगह और आता है दोस्तों आपका आई थिंक दोस्तों गोपेश्वर में। ठीक है, तो तीसरा भी याद नहीं आ रहा, तो अभी फिलहाल में भी दोस्तों 3 जगह पर हैं और 3 जगह पर और आपके बनाने हैं। आगे बढ़ेंगे, एक आता है लैंसडाउन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊनी होली गीत संग्रह गोरी प्यारो लागो तेरो झनकारो के रचनाकार हैं। तो इस होली गीत का जो संग्रह किया है तो ये क्या है दोस्तों आपका ऑप्शन बी जुगल किशोर पेटसाली ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और हाल ही में दोस्तों इनका 22 अगस्त को निधन भी हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में मल्टी डिस्पेशनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरू कहाँ बनाई जाएगी? देखिए मेरू जो आपकी बनाई जाएगी तो ये बनेगी दोस्तों ऑप्शन बी पटवा डांगर नैनीताल में। ठीक है, तो पटवा डांगर नैनीताल में दोस्तों आपकी ये यूनिवर्सिटी बननी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस छात्र को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति रोवर सम्मान प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? देखिए राष्ट्रपति रोवर सम्मान प्रमाण पत्र से जो सम्मानित किया गया तो ये किया गया आपका ऑप्शन सी विशाल कुमार को। ठीक है, तो विशाल कुमार को दोस्तों सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बताना है कि हाल ही में स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन स्पेस सम्मेलन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष अनुप्रयोग अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए तो इस सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है तो ये आपका कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है दोस्तों आपका ऑप्शन बी देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीरांगना तिलु रौतेली बलिदान दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 8 अगस्त को मनाया जाता है। 1661 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। और कमेंट करके बताएं कि तिलु रौतेली सम्मान 2025 कितनी महिलाओं को दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की? तो ये की है दोस्तों आपकी ऑप्शन ए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना की शुरुआत। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को युवा किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए युवा किसान सम्मान से जो सम्मानित किया गया है तो ये किया गया आपका ऑप्शन बी डॉक्टर संतोख सिंह बिष्ट को। ठीक है, तो युवा किसान पुरस्कार संतोख सिंह बिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वरिष्ठ नागरिकों को विशेष रूप से अकेले रहने वाले बुजुर्गों की मदद के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये क्या है दोस्तों आपका ऑपरेशन भलछो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ऑपरेशन भलछो शुरू किया गया। इससे दोस्तों जो उत्तराखंड के वरिष्ठ नागरिक हैं, ठीक है, जो विशेष रूप से अकेले रहने वाले बुजुर्ग हैं तो उनकी मदद की जाएगी। फ्रेंड्स हम दोस्तों एक आपको उत्तराखंड के जो प्रमुख ऑपरेशंस हैं तो उनकी एक क्लास करा देंगे। ठीक है, जिससे आपको सभी ये ऑपरेशन याद आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि जून 2025 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी
द्वारा उत्तराखंड के साहित्यकारों को सम्मानित करने हेतु कौन सी योजना चलाने का प्रस्ताव रखा गया? तो दोस्तों ये प्रस्ताव जो रखा गया है तो ये रखा गया है आपका ऑप्शन बी, साहित्य देवी सम्मान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताना है कि मुख्यमंत्री धामी द्वारा हाल ही में किस जनजाति में पौराणिक काल से प्रचलित पंडवानी गायन वाकड़ा को संरक्षित करने तथा अभिलेखीकरण का आदेश दिया गया? तो ये दिया गया है दोस्तों जौनसारी में। ठीक है, तो जौनसारी का एक दोस्तों गायन है पंडवानी गायन बाकड़ा। ठीक है, तो इसे संरक्षित और अभिलेखीकरण करने का आदेश दिया गया। आप कमेंट करके बताइएगा कि पंडवानी नृत्य जो है किस राज्य का है। ठीक है, किस राज्य में पंडवानी नृत्य किया जाता है? भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लालकुआ। लालकुआ ये भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये जो आपकी रिपोर्ट है ये आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मेलन का आयोजन ये भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। और दोस्तों देश का सबसे स्वच्छ शहर जो है तो वह इंदौर है, जिसे 8वीं बार यह खिताब मिला है। ठीक है, उत्तराखंड में पहला पुरस्कार जो प्राप्त हुआ तो वह लालकुआ को प्राप्त हुआ है। भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में पहला स्थान इंदौर का, दूसरा सूरत और तीसरा दोस्तों नवी मुंबई का है। अगला प्रश्न है, बताना है कि भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ नगर निगम कौन सी है? तो देखिए उत्तराखंड की सबसे स्वच्छ नगर निगम जो है तो वह रुद्रपुर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार गंगा किनारे स्थित राज्य का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? देखिए गंगा किनारे स्थित राज्य का सबसे स्वच्छ शहर ये मुनिकीरेती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में गंगा किनारे सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है तो तब आपको बताना होगा प्रयाग, इलाहाबाद। ठीक है, तो प्रयागराज गंगा किनारे सबसे स्वच्छ शहर है। आगे बढ़ेंगे कि भारतीय स्वच्छ रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड के 9 कैंटोनमेंट वार्ड में पहला स्थान किसे मिला है? देखिए कैंटोनमेंट वार्ड में पहला स्थान जो मिला तो ये आपका लैंसडाउन को मिला है। मतलब यहाँ पर पूछा है कि उत्तराखंड में जो 9 छावनियाँ हैं तो उन 9 छावनियों में सबसे स्वच्छ छावनी शहर कौन सा है? तो दोस्तों लैंसडाउन है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड की संस्कृति, विरासत और पहाड़ी व्यंजनों को विदेश में पहचान दिलाने के उद्देश्य से किस देश के साथ समझौता किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों आपका फिनलैंड के साथ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फिनलैंड के साथ दोस्तों संस्कृति, विरासत और पहाड़ी व्यंजनों को विदेश में पहचान दिलाने के उद्देश्य से समझौता किया गया। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड साहित्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तराखंड साहित्य दिवस ये 19 सितंबर को मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और 19 सितंबर को हरिदत्त भट्ट शैलेश के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा, बताना है कि उत्तराखंड जागर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तराखंड जागर संरक्षण दिवस ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 17 सितंबर को दोस्तों प्रीतम भरतवाल जो जागर गायक हैं तो उन्हीं के जन्म दिवस पर यह दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि उत्तराखंड गौरव दिवस किस दिन मनाया जाता है? फ्रेंड्स उत्तराखंड गौरव दिवस जो मनाया जाता है तो ये आपका मनाया जाता है 10 सितंबर को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 10 सितंबर को दोस्तों जीबी पंत का जन्म दिवस होता है और इन्हीं के जन्म दिवस पर
उत्तराखंड गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1887 में हुआ था, खूंट गांव अल्मोड़ा में। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि उत्तराखंड बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, उत्तराखंड बुग्याल संरक्षण दिवस ये 2 सितंबर को मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और कब से मनाया जाता है? तो 2024 से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि उत्तराखंड जागरण दिवस कब मनाया गया था। देखिए, उत्तराखंड में एक बार ही जागरण दिवस मनाया गया था। और कब मनाया गया? तो ये 25 सितंबर को मनाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के इतिहास में कब जागरण दिवस मनाया गया था, तो 25 सितंबर को मनाया गया था। ठीक है, 25 सितंबर 1994 को। ठीक है, इसके तहत राज्य में लालटेन के साथ जुलूस निकाला गया था। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि हिमालय दिवस किस दिन मनाया जाता है। हिमालय दिवस की बात करें तो ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 9 सितंबर को हिमालय दिवस और 11 दिसंबर को पहाड़ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 9 सितंबर, तो इस दिन आपका हिमालय दिवस मनाया जाता है। और कब से? तो ये दोस्तों 2014 से मनाया जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कब से हम हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाते हैं, तो 2014 से। आगे बढ़ेंगे कि गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, गढ़वाली भाषा दिवस जो मनाया जाता है तो ये आपका 2 सितंबर को मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और कब से मनाते हैं? तो 2018 से। देखिए, 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोली कांड हुआ था और इस कांड की स्मृति में ही गढ़वाली भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा कि कुमाऊनी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है। देखिए, कुमाऊनी भाषा दिवस यह आपका मनाया जाता है 1 सितंबर को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोली कांड हुआ था और इस खटीमा गोली कांड की स्मृति में कुमाऊं भाषा दिवस मनाया जाता है। और कब से? तो ये भी दोस्तों 2018 से मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया। देखिए, उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 ये रुद्रपुर में आयोजित किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और इसमें मुख्य अतिथि जो रहे तो वह अमित शाह रहे थे। ठीक है, अमित शाह बताइएगा कि वर्तमान में कौन से केंद्रीय मंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सलेश मटियानी पुरस्कार 2025 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। देखिए, सलेश मटियानी पुरस्कार 2025 से 16 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सलेश मटियानी पुरस्कार यह राज्य का शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, और ये दोस्तों शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। कब शुरुआत हुई? तो 2009 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और सलेश मटियानी इन्हें तो दोस्तों 2025 में उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगर आपने दोस्तों उत्तराखंड गौरव सम्मान वाली क्लास नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने राज्य स्तरीय तीलू रौतेली पुरस्कार 2024-25 के लिए प्रदेश भर से कितनी महिलाओं का चयन किया है। तो ये क्या गया दोस्तों 13 महिलाओं का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो राज्य की 13 महिलाओं को 2024-25 के लिए तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2006 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तीलू रौतेली, तो इनके दोस्तों कई सारे नाम आते हैं। ठीक है, गढ़वाल की झांसी की रानी, गढ़वाल की लक्ष्मीबाई, ठीक है, कांडा की रानी, और दोस्तों एक आता है जोन ऑफ आर्क। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था तो 8 अगस्त 1661 को गुराण गांव पौड़ी गढ़वाल में हुआ था।
ठीक है, और इनकी हत्या भी कर दी गई थी। तो हत्या किसने करी थी? तो एक कत्यूरी सैनिक था रामू रजबार, उसने नयार नदी के तट पर हत्या की थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि तिलुर तेली मेला कहाँ पर लगता है, तो रिखणी खाल में लगता है। ठीक है, और वीरो खाल में दोस्तों इनकी मूर्ति लगी है। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों इनसे संबंधित हैं। और हाँ, एक और क्वेश्चन है कि तिलुर तेली को 2025 का उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया है। मतलब 2025 में 8 व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसमें से एक है तिलुर तेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से 5 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर नवाजा गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनीष ममगई और दोस्तों डॉक्टर मंजू बाला। इन दोनों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 5 सितंबर को। ठीक है, देखिए डॉक्टर मंजू बाला और मनीष ममगई को 5 सितंबर को राष्ट्रपति के हाथों से यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और इस पुरस्कार की शुरुआत 2009 में की गई थी। ठीक है, और 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 किसे घोषित किया गया? देखिए, ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों आपका गुलाबी काठा जो कि उत्तरकाशी में स्थित है, बनकटिया, वेस्ट कैंप, पिथौरागढ़ इसे घोषित किया गया है, और चिनाब घाटी जो कि चमोली में स्थित है, इसे दूसरी फूलों की घाटी भी कहते हैं। तो इसे भी दोस्तों आपका ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए उत्तराखंड के कुछ इंपोर्टेंट ट्रैक ऑफ द ईयर हैं, तो देख लेते हैं कि सबसे पहले दोस्तों ट्रैक ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया था? तो दयारा बुग्याल को घोषित किया गया था, जो कि आपका उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, और 2016 में चाईसील बुग्याल को, जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी की सीमा पर स्थित है। 2017 में द्रोणगिरी को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। ठीक है, नामिक ग्लेशियर या नामिक बुग्याल को 2018 में घोषित किया गया। 2019 में देवक्यारा बुग्याल को, ये भी उत्तरकाशी में स्थित है, इसे घोषित किया गया। और 2020 में कुश कल्याण बुग्याल को, ये भी आपको उत्तरकाशी में स्थित है। और 2021 में भ्यूंडी बुग्याल को घोषित किया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और 2023 में दोस्तों कड़वा आश्रम को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 के फाइनल का खिताब किसने जीता है? देखिए, उत्तराखंड वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 के फाइनल का खिताब जो जीता, तो वह टेरी क्वींस ने जीता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, जो आईपीएल होता है आपका, तो आईपीएल की ही तर्ज पर उत्तराखंड वुमेन प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाता है। और ऐसे ही दोस्तों पुरुष उत्तराखंड प्रीमियर लीग का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि यूपीएल सीजन 2 का खिताब किसने जीता, तो वह दोस्तों जीता है आपका हरिद्वार ने। ठीक है, हरिद्वार एलमास ने जीता है। और दोस्तों किसे हराकर जीता, तो नैनीताल को हराकर जीता है। जो आपकी ये वुमेन्स की लीग थी, तो ये 23 सितंबर से 26 सितंबर के मध्य राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित हुई थी। ठीक है, और इसमें जो विजेता रहे, तो वह दोस्तों टेरी क्वींस टीम के विजेता रहे हैं, और उपविजेता हैं दोस्तों हरिद्वार स्टार। ठीक है, और हरिद्वार एलमास ने दोस्तों पुरुषों की लीग में जीत हासिल की है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना दोस्तों 16 दिसंबर 2016 को की गई, याद रखिएगा। ठीक है, और 18 दिसंबर 2016 को आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में उत्तराखंड में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, तो प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन ये किया गया है नैनीताल में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मन की बात कार्यक्रम की तर्ज पर उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया, तो ये किया गया है शिक्षा की बात। ठीक है, जैसे देखिए मोदी मन की बात कार्यक्रम को करते हैं, तो ऐसे ही हमारे उत्तराखंड में शिक्षा की बात कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा कितने कर्मचारियों को सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है,
तो ये नवाजा गया दोस्तों आपका 10 कर्मचारियों को। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जारी 2025 महिला सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार देहरादून का स्कोर कितना रहा है। देखिए देहरादून का स्कोर जो रहा तो वह आपका 60.6% रहा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये स्कोर दोस्तों काफी कम है। देखिए देहरादून देश के शीर्ष 10 असुरक्षित शहरों में शामिल हुआ है। सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि कोहिमा किसकी राजधानी है, जिसका सुरक्षा सूचकांक 82.91% है। ठीक है, सबसे सुरक्षित शहर तो ये आपका कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल और दोस्तों गंगटोक है। ठीक है, सबसे कम सुरक्षित शहर पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली और कोलकाता है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि केदारनाथ में हेली सेवाओं को सुरक्षित बनाने के लिए किस संस्था की हाईटेक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। तो ये किया जाएगा दोस्तों इसरो। ठीक है, तो इसरो संस्था की जो हाईटेक तकनीक है इसका उपयोग किया जाना है केदारनाथ में हेली सेवाओं को सुरक्षित बनाने के लिए। केदारनाथ हेली सेवाओं को अब इसरो की मदद से डिजिटल कवच मिलेगा। हेलीकॉप्टर की लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और मौसम व इलाके की रियल टाइम जानकारी पायलट और कंट्रोल रूम तक जा पहुंचेगी। इसरो एक डिजिटल एलिवेशन मॉडल तैयार करेगा जो जीपीएस से जुड़ा होगा। ठीक है, तो केदारनाथ को जो केदारनाथ यात्रा है तो उसे सुगम बनाने के लिए दोस्तों ये समझौता हुआ है। 10 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ उत्तराखंड के किस क्षेत्र में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 126.82 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये किए हैं दोस्तों टिहरी झील के साथ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ उत्तराखंड के टिहरी झील में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु इतने मिलियन डॉलर के ऋण के साथ समझौता किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय बचाओ अभियान 2025 कार्यक्रम किस समाचार पत्र समूह द्वारा शुरू किया गया था। तो ये दोस्तों हिंदुस्तान समाचार पत्र के द्वारा शुरू किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यह दोस्तों 3 दिवसीय सम्मेलन था जो कि हिमालय की सांस्कृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक धरोहर पर केंद्रित है। ठीक है, हिमालय दिवस की बात करेंगे तो 9 सितंबर को मनाया जाता है और पहाड़ दिवस भी बताया था आपको 11 दिसंबर को। ठीक है, इसकी थीम क्या थी 2025 में, तो एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए हिमालय के साथ उदय। ठीक है, और इस बार दोस्तों इसका 16वां संस्करण आयोजित हुआ और पहला संस्करण 2010 में आयोजित हुआ था। 2014 में हिमालय कोलिंग के नाम से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे आधिकारिक रूप से हिमालय दिवस घोषित किया था। तो 2014 से हम हिमालय दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे कि 25वीं उत्तराखंड राज्य स्तरीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 कहाँ आयोजित की गई थी। तो ये की गई है दोस्तों देहरादून में। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस वरिष्ठ साहित्यकार को नेपाल में विश्व हिंदी रत्न मानद उपाधि सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। देखिए विश्व हिंदी रत्न मानद उपाधि सम्मान से जो सम्मानित किया जाएगा तो ये आपका नंद किशोर जोशी को किया जाएगा, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए इसे सम्मानित करने वाली संस्था है शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल। उत्तराखंड के वरिष्ठ साहित्यकार हैं बागेश्वर के पाटली गांव के निवासी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में उत्तराखंड में एशियन कैडेट कैंप 2025 तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों आपका हल्द्वानी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका आयोजन गोलापार इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के मानस खंड हॉल में किया गया। कि राज्य के किस संस्थान ने नासा ग्लोबल स्पेस एप्स हैकाथॉन 2025 की मेजबानी की। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए DIT यूनिवर्सिटी देहरादून। दोस्तों DIT यूनिवर्सिटी देहरादून में नासा ग्लोबल स्पेस एप्स हैकाथॉन 2025 आयोजित हुआ था। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि हाल ही में
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्य में कहाँ राष्ट्रपति तपोवन और निकेतन का उद्घाटन किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, देहरादून में। देहरादून में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति तपोवन और निकेतन का उद्घाटन किया गया था। जैसे दोस्तों अगर राष्ट्रपति उत्तराखंड के दौरे पर आते हैं तो वह इस निकेतन में ही रुकेंगे, ठीक है, तो इसीलिए इसका उद्घाटन किया गया था। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि हाल ही में कहाँ थल सेना अध्यक्ष द्वारा रेडियो आईबैक्स 88.4 तराना का उद्घाटन किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चमोली में। दोस्तों चमोली के जोशीमठ में रेडियो आईबैक्स 88.4 तराना का उद्घाटन किया गया था थल सेना अध्यक्ष के द्वारा। थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है, ये भी प्रश्न बनता है। फ्रेंड्स इस रेडियो आईबैक्स का कार्य क्या रहेगा? तो दोस्तों जो स्थानीय आवाज़ है, वहाँ का कल्चर है, ठीक है, तो उसे दोस्तों प्रसिद्ध करने के लिए या फिर दोस्तों देश विदेश में प्रसिद्ध करने के लिए ये आपका रेडियो स्टेशन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में कहाँ पंचसूल पल्स नाम से एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया? तो पंचसूल पल्स नाम से जो आपका एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया है, तो ये किया गया दोस्तों आपका पिथौरागढ़ में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है, तो दोनों ही आपके अलग हैं, ऊपर वाला अलग है और ये अलग है। ये दोस्तों सीमावर्ती क्षेत्र जो है तो वहाँ की जो जनता है, ठीक है, या फिर वहाँ के जो लोग हैं तो उन लोगों से कनेक्टिविटी बनाने के लिए ये आपका रेडियो स्टेशन तैयार किया गया है। आगे बढ़ेंगे कि किस नदी में बाढ़ आने के कारण थराली के उत्तरकाशी के धराली में आपदा आई? देखिए उत्तरकाशी के धराली में जो आपदा आई थी तो ये दोस्तों खीर गंगा नदी में बाढ़ आने के कारण आई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है, और इस स्थान का दोस्तों पूरा अस्तित्व ही ध्वस्त हो गया, ठीक है। ये एक छोटी सी नदी थी पर दोस्तों बादल फटने के कारण क्या हुआ कि इस खीर गंगा नदी ने एक भयंकर रूप धारण किया, जिससे दोस्तों पूरा धराली तहस नहस हो गया। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में साधु संतों का भेष बनाकर लोगों को ठगने और सनातन संस्कृति को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दोस्तों ऑपरेशन कालनेमी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है, इंपोर्टेंट ऑपरेशन है, याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बन भी चुका है। देखिए ऑपरेशन ओजस क्या है? तो फ्रेंड्स ऑपरेशन ओजस ये आपका कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए शुरू किया गया है, ठीक है, जिससे दोस्तों पौष्टिक आहार उपलब्ध कराए जाएंगे बच्चों को, ठीक है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें भी दोस्तों आपके पौष्टिक आहार दिए जाएंगे, ठीक है, आंगनबाड़ी की तरफ से, और जिससे दोस्तों जो बच्चे पैदा होंगे तो वह दोस्तों आपका कुपोषण का शिकार ना हो सके, ठीक है। ऑपरेशन पिंक ये क्या है? तो महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने के लिए शुरू किया गया है। ऐसे ही दोस्तों आता है ऑपरेशन मुक्ति, तो ये दोस्तों भिक्षावृत्ति रोकने से संबंधित है, ठीक है, और जो बच्चे पकड़े जाएंगे भिक्षावृत्ति लेते हुए तो उन बच्चों को पकड़ के दोस्तों स्कूलों में उनका एडमिशन कराया जाएगा, ठीक है, जिसका आदर्श वाक्य है भिक्षा नहीं शिक्षा दो, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि भिक्षा नहीं शिक्षा दो ये किस ऑपरेशन का आदर्श वाक्य है? तो ऑपरेशन मुक्ति का आदर्श वाक्य है, ठीक है। ऐसे ही आता है ऑपरेशन इस्माइल, तो ऑपरेशन इस्माइल ये दोस्तों गुमशुदा लोगों की खोज के लिए शुरू किया गया था। इसमें दोस्तों जो आपके छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए और जो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनकी खोज करने के लिए खासकर ये ऑपरेशन शुरू किया गया उत्तराखंड पुलिस के द्वारा, ठीक है। ऐसे ही आपका आएगा ऑपरेशन कामधेनु, तो ये दोस्तों गोवंश सुरक्षा और अवैध तस्करी पर रोक लगाने के लिए शुरू किया गया। ऑपरेशन मर्यादा, तो ये दोस्तों जो आपके धार्मिक स्थल हैं या पर्यटन स्थल हैं तो वहाँ पर हुड़दंग और नशा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए यह अभियान आपका शुरू किया गया था, ठीक है। देखिए आपके कुछ और लेटेस्ट हैं, जैसे आपके ऑपरेशन क्लीन, तो ऑपरेशन क्लीन ये हरिद्वार ऋषिकेश के गंगा तट की सफाई से संबंधित है, ठीक है। और ऑपरेशन कोहिनूर, तो ये मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए शुरू किया गया, ठीक है। और फ्रेंड्स उत्तराखंड
और भारत चीन सीमा वाला क्षेत्र जो है पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर आपका एक सामुदायिक कार्यक्रम भी शुरू किया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन सद्भावना, ठीक है। तो ये कुछ दोस्तों आपके प्रमुख ऑपरेशन हैं। ऑपरेशन की हमने अलग से वीडियो भी बनाई है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया। तो उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 ये आयोजित हुआ है दोस्तों आपका रुद्रपुर में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। और इसमें जो गेस्ट थे या फिर मुख्य अतिथि तो वह आपके अमित शाह थे जो कि गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के वैज्ञानिकों के 15 साल के अध्ययन के बाद राज्य में गढ़ और किलों की संख्या कितनी है। देखिए तो ये आपकी संख्या है 403। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो उत्तराखंड में कितने किले और गढ़ हैं, तो 4 से 403 हैं। अगला प्रश्न है कि कथन ए तेरे मेरे सपने अभियान महिला सशक्तिकरण से जुड़ा है। कथन बी यह अभियान उत्तराखंड में सेतु आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपका कथन ए और कथन बी दोनों ही आपके सही हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपसे क्वेश्चन बनेगा कि सेतु, ठीक है, हमने देखा ना ऊपर कि जो आपका तेरे मेरे सपने अभियान है ये किसके द्वारा शुरू किया गया, तो सेतु आयोग, ठीक है। सेतु आयोग उत्तराखंड में दोस्तों नीति आयोग की तर्ज पर बनाया गया है, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, ठीक है। और इसकी स्थापना जो हुई तो 3 मई 2023 को हुई, ठीक है, जिसने जुलाई में अपना कार्य स्टार्ट किया था। इसका अध्यक्ष होता है दोस्तों पुष्कर सिंह धामी। जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष होता है दोस्तों प्रधानमंत्री, ऐसे ही मुख्यमंत्री क्या है इसका अध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष दोस्तों मनोनीत किया जाएगा और ये है दोस्तों वर्तमान में राजशेखर जोशी। क्वेश्चन बनेगा कि सेतु आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो राजशेखर जोशी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि हाल ही में उत्तराखंड में हुए ग्राम पंचायत चुनाव में सबसे युवा प्रधान प्रियंका नेगी चुनी गई। यह किस जनपद से संबंधित है। देखिए सबसे युवा जो प्रधान चुनी गई हैं प्रियंका नेगी, तो ये आपकी है दोस्तों चमोली जनपद की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए मैंने एक वीडियो भी देखी थी सोशल मीडिया पर जिसमें वहाँ की युवा युवा प्रधान है, ठीक है, लड़की, तो उन्होंने प्रधान ने क्या किया है कि वहां पर नशे को रोकने के लिए जुर्माना लगाया है, मतलब पीने वाले पर भी और दोस्तों जो बेचने वाला होगा, दारू बेचने वाला होगा तो उस पर भी, ठीक है। नशा चाहे कोई भी हो आपका, चाहे चरस का हो, गांजे का हो, सुल्फा का हो, ठीक है, किसी भी चीज का हो दोस्तों, सभी पर आपका जुर्माना लगाया गया है, ठीक है। और ये दोस्तों वहां के सामुदायिक एक बैठक आयोजित की गई, उस बैठक में दोस्तों गांव वालों ने ये निर्णय लिया है, ठीक है। तो बहुत अच्छी पहल है दोस्तों। हमारा उत्तराखंड जो है तो नशे की आग में पूरा झुलस चुका है, ठीक है। हर जगह दोस्तों आपको नशा करने वाले और नशा बेचने वाले मिल जाएंगे, ठीक है। तो हर गांव में दोस्तों यह पहल होनी चाहिए, जिससे दोस्तों देखिए जो दारू बेचने वाले हैं, ठीक है, जो आपका अवैध शराब बेचते हैं, तो क्या उसी से ही ज़्यादा आमदनी हो सकती है। देखिए अच्छा कार्य करने से भी आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। दारू जो बेचते हैं, शराब जो बेच रहे हैं, उससे जाने कितने लोगों के घर उजड़ रहे हैं। दारू पीने वाला, नशा करने वाला तो मस्त रहता है, पर उसके घर के, ठीक है, जो बच्चे होते हैं, उसका परिवार जो होता है, तो वह दोस्तों ज़्यादा परेशान होता है इस चीज़ से, ठीक है। तो ये दोस्तों हर जगह निर्णय लिए जाने चाहिए। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि राज्य में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए राज्य में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो आयोजन हुआ तो वह आपका भराड़ीसेण गैरसैंण में हुआ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। दोस्तों भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो शुरुआत हुई तो वह 2015 में हुई थी, ठीक है। और इस बार 2025 में ये आपका 11वां मनाया गया, याद रखिएगा। तो कहाँ पर आयोजित हुआ है ये, भराड़ीसेण गैरसैंण में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता कब है, तो ये 21 जून को होता है प्रतिवर्ष, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि हाल ही में सिंधु सभ्यता काल की ताम्र मानव आकृति किस जिले में मिली है। तो दोस्तों ये मिली है आपकी नैनीताल में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है।
तो जो मेहरा गांव आता है एक यहाँ पर, तो वहाँ पर ही दोस्तों ये खोज की गई। ठीक है, किसके द्वारा? तो यशोधर मठपाल के द्वारा इसे आपका सिंधु सभ्यता काल का बताया गया है। ठीक है, काफ़ी भारी भरकम की ये आपकी ताम्र मानव आकृति है। आगे बढ़ेंगे कि राज्य में कहाँ संस्कृति विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। देखिए, संस्कृति विश्वविद्यालय ये आपका जागेश्वर में स्थापित किया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इसे दोस्तों उत्तराखंड का 5वां धाम बोला जाता है, याद रखिएगा। ये जाट गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, जटा गंगा या फिर जाट गंगा नदी के तट पर कहाँ पर स्थित है? तो अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ का सबसे पुराना मंदिर और सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। ठीक है, या फिर सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। ये आपके 2 होमवर्क हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य ने डिजिटल टैलेंट सेंटर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। देखिए, राज्य ने डिजिटल टैलेंट सेंटर बनाने के लिए जो समझौता किया तो वह टाटा ट्रस्ट के साथ किया है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाउस ऑफ हिमालयाज के आउटलेट का उद्घाटन कहाँ किया गया। देखिए, हाउस ऑफ हिमालयाज के आउटलेट का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो किया तो वह आपका नई दिल्ली में किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए हमारे उत्तराखंड में भी हाउस ऑफ हिमालयाज का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, और ये जोली ग्रांट में हुआ था। और ये जोली ग्रांट में जो किया था तो वह केंद्रीय कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान हैं उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, हाउस ऑफ हिमालयाज ये ब्रांड कब आई थी? तो ये ब्रांड जो आई ये आपकी दिसंबर 2023 में आई थी। ठीक है, और इससे जो शुरू किया था तो वह प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। इससे उत्तराखंड के जितने भी उत्पाद होंगे तो वह सभी इसी नाम से पैक होंगे, उनकी प्रोसेसिंग इसी से होगी, उनकी ब्रांडिंग भी इसी के नाम से होगी। ठीक है, और मार्केट में दोस्तों उत्तराखंड के सारे प्रोडक्ट हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के नाम से ही बेचे जाएंगे। आगे बढ़ेंगे कि मुख्यमंत्री व राज्य खेल मंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आइस रिंक का लोकार्पण किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों आपका देहरादून में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो उत्तराखंड की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आइस रिंक का लोकार्पण देहरादून में किया गया। उत्तराखंड के खेल मंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के खेल मंत्री हैं दोस्तों वर्तमान में रेखा आर्या। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत कहाँ की है। देखिए, विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत जो की तो ये की है दोस्तों आपका ऑप्शन ए देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव 2025 में उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से किन लोक गायकों को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल इन्हें सम्मानित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड को किस प्रणाली के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 पीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2024 मिला है। तो ये मिला है दोस्तों उत्तराखंड GAMS प्रणाली के लिए। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 से किस जिले को प्रथम स्थान मिला, या फिर दोस्तों आपका गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये क्या है? नैनीताल ने। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2025 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया आपका देवेंद्र प्रसाद को। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2025 से जो सम्मानित किया गया तो देवेंद्र प्रसाद को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में UJVNL द्वारा किस परियोजना को केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। तो ये किया गया दोस्तों आपका तिलोथ बांध जो कि आपका उत्तरकाशी में स्थित है भागीरथी नदी पर। तो इसे दोस्तों आपका यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त किसे नियुक्त किया गया। तो ये अनुराधा पाल को नियुक्त किया गया है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो आबकारी आयुक्त पहली महिला कौन बनी? तो अनुराधा पाल बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत गौरव सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो भारत गौरव सम्मान 2025 से जो सम्मानित किया गया तो ये आपका जगत सिंह चौधरी को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी।
जगत सिंह चौधरी, तो इनके द्वारा दोस्तों मिश्रित खेती मॉडल तैयार किया गया था। आप प्लीज कमेंट करके बताएं कि ये किस जनपद से संबंधित हैं और इनका उपनाम क्या है। अगला प्रश्न है कि बीना चौहान को निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार मिले हैं। देखिए, इन्हें पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार और डायरेक्ट सेलिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड पुरस्कार दिया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे सोनचेरियो संस्था द्वारा वर्ष 2025 का लोक निर्मला सम्मान से नवाजा गया। देखिए, सोनचेरिया संस्था के द्वारा 2025 का लोक निर्मला सम्मान जो दिया गया, तो ये दिया गया दोस्तों लोक गायिका बसंती बिष्ट को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। बसंती बिष्ट, इन्हें दोस्तों जागर गायक बोला जाता है, मतलब ये राज्य की पहली महिला जागर गायक है। ठीक है, और इन्हें दोस्तों 2017 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था और 2023 में इन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान भी दिया गया। ठीक है, और क्वेश्चन बनेगा कि इनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो इनकी पुस्तक का नाम है नंदा के जागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री ने सरकोट को आदर्श गांव बनाने की घोषणा की, यह गांव किस जनपद में स्थित है। देखिए, मुख्यमंत्री ने सरकोट को आदर्श गांव बनाने की जो घोषणा की, तो यह आपका गांव जो है ये चमोली जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा। ओलंपियन अंकिता ध्यानी ने इजराइल में ग्रैंड स्लैम जेरूसलम एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की 2000 मीटर स्टीपल चेंज में कौन सा पदक जीता, तो जीता है दोस्तों आपका गोल्ड मेडल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये दोस्तों पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में भी भाग लिया था। ठीक है, और ये आपकी एथलेटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 की सरकारी श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया, तो ये किया गया है दोस्तों रुद्रपुर नगर निगम को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सुंदरलाल बहुगुणा, इन्हें दोस्तों पर्यावरण का गांधी भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका बन जाता है, तो इसलिए आप याद रखिएगा, और ये आपके चिपको आंदोलन से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 की गैर सरकारी श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया। देखिए, ऊपर हमने देखा था सरकारी श्रेणी जिसे रुद्रपुर नगर निगम को सम्मानित किया गया, और दोस्तों यहाँ पर है गैर सरकारी श्रेणी, तो इससे सम्मानित किया गया है प्रताप सिंह पोखरियाल और विजय जड़धारी को। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। पहला है दोस्तों उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान सुभाष पंत को दिया गया, सही है। सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार दिनेश पाठक को दिया गया, ये भी दोस्तों करेक्ट है। गुमानी पंत पुरस्कार गोपाल दत्त भट्ट को दिया गया, ये भी दोस्तों करेक्ट है। तो तीनों ही आपके सही हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी सही हैं। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 से राज्य के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया, तो फ्रेंड्स 9 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 से। अगर आपसे पूछा जाए कि सलेश मटियानी पुरस्कार 2025 कितने शिक्षकों को दिया गया, तो दोस्तों 16 शिक्षकों को दिया गया है। ठीक है, जो कि हमारे राज्य का सबसे बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। ठीक है, और सलेश मटियानी की बात करें तो सलेश मटियानी को 2025 में उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे कि देहरादून एयरपोर्ट को गुणवत्ता सर्वे 2025 में कौन सा स्थान मिला, तो ये मिला है दोस्तों 6ठा स्थान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पर बात हुई है दोस्तों गुणवत्ता सर्वे 2025 की। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2025 में देहरादून एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला, तो दोस्तों दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तृतीय पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये किया गया है रमेश पहाड़ी को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, रमेश पहाड़ी को दोस्तों अनिकेत समाचार पत्र के लिए सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार में दोस्तों 1 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाती है, ये भी आपको नोट करना है। अगर आपसे
पूछ लिया जाए कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 2023 में हुई थी। 2023 में पहली बार यह पुरस्कार दोस्तों जय सिंह रावत को दिया गया और 2024 में राजीव लोचन शाह को दिया गया था। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा राज्य की किस फिल्म को दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया। तो दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में जो सम्मानित किया गया, तो ये आपका फीचर फिल्म कारा एक प्रथा को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कारा एक प्रथा ये दोस्तों सामाजिक हिंसा पर आधारित फिल्म है। ठीक है, जिसमें दोस्तों सामाजिक कुप्रथाओं को दिखाया गया है। आगे बढ़ेंगे कि राज्य में मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम्य विकास भवन का शिलान्यास कहाँ किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों आपका देहरादून में। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही स्नेहा राणा का संबंध किस खेल से है। स्नेहा राणा ये दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को दोस्तों द लिटरेचर लोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ये दोस्तों उत्तराखंड के 5वें सीएम भी रहे हैं। ठीक है, इनकी कई सारी पुस्तकें हैं, जैसे आपका भीड़ साक्षी है, प्रलय के बीच, ठीक है, हिमालय का महाकुंभ, नंदा राज्यात यात्रा, ये सब दोस्तों इन्हीं की पुस्तक हैं। और ये दोस्तों केंद्र सरकार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद पर भी रहे थे 17वीं लोकसभा में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में महेश नंद गौड़ का निधन हुआ, यह किस क्षेत्र से संबंधित है। ये दोस्तों प्रसिद्ध गीतकार थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इनका हाल ही में दोस्तों निधन हो गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 10 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले के भोगपुर गांव को संस्कृत आदर्श गांव घोषित किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों आपका देहरादून का। ठीक है, तो देहरादून का भोगपुर गांव है जिसे संस्कृत आदर्श गांव घोषित किया गया है 10 अगस्त 2025 को। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय संरक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों आपका देहरादून में। सही आंसर है ऑप्शन ए, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में हिमालयन गौरव सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों प्रोफेसर राजेंद्र सिंह नेगी, डॉक्टर डीके राणा और प्रोफेसर अजीत कुमार नेगी, इन तीनों को हिमालयन गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमने उत्तराखंड के प्रमुख पुरस्कार 2025 की क्लास की है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों हमने प्रमुख सूचकांकों से संबंधित भी क्लास कर ली है। ठीक है, उसे भी आप जरूर देख लें। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि राज्य में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राफ्टिंग सेंटर बनाया गया है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राफ्टिंग सेंटर ये दोस्तों आपका ऋषिकेश में बनाया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में एआई मिशन के तहत सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनकर तैयार हुआ है। तो एआई मिशन के तहत दोस्तों जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनकर तैयार हुआ ये अपने उत्तराखंड में हुआ है। अगला प्रश्न है कि राज्य का पहला साइंस रेडियो स्टेशन कहाँ बनकर तैयार हुआ। तो साइंस रेडियो स्टेशन ये आपका दोस्तों बनकर तैयार हुआ है देहरादून में। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस स्थान पर नेचर फेस्टिवल आयोजित किया गया। देखिए नेचर फेस्टिवल जो आयोजित हुआ है तो ये हुआ है आपका हरसिल उत्तरकाशी में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई महिला सारथी योजना का संबंध किससे है। देखिए महिला सारथी योजना ये महिलाओं को वाहन चालक प्रशिक्षण देने से संबंधित है। महिलाओं को दोस्तों वाहनों को चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, और जिससे महिलाओं को स्वरोजगार दिया जा सके और आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 का तीसरा संस्करण किसे प्रदान किया गया। देखिए इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 का तीसरा संस्करण जो दिया गया ये आपका विजय जड़धारी को दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विजय जड़धारी के द्वारा दोस्तों 1987 में बीच बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। इम्पोर्टेंट है। और 12 नाज भी दोस्तों इन्हीं की पुस्तक है जो कि कृषि पर आधारित है। उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी का तीसरा संस्करण इस वर्ष बीज बचाओ आंदोलन के अग्रदूत विजय जड़धारी जी को प्रदान किया गया। यह
उन्हें इंद्रमणि बडोनी जी की पुण्यतिथि 18 अगस्त 2025 को देहरादून में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया गया। प्रथम इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2023 में ढोल वादक शिवाजनी को दिया गया और 2024 में दोस्तों नरेंद्र सिंह नेगी को यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी, जिन्हें गढ़वाल का गांधी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में उत्तराखंड ने कितने मेडल जीते। तो उत्तराखंड ने जो मेडल जीते हैं इनकी संख्या है दोस्तों 11। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, देखिए इनका आयोजन 4 मई से 15 मई 2025 को पटना बिहार नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, 7वां संस्करण इस बार आयोजित हुआ था, जिसका शुभांकर था गज सिम्हा। ठीक है, और कुल इसमें जो खेल थे तो वह आपके 26 थे, एक प्रदर्शनी खेल था। उत्तराखंड का दोस्तों इन खेलों में 20वां स्थान रहा है 11 पदक जीतकर। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग 26 जून 2025 को किस स्थान पर आयोजित की गई। तो ये की गई है दोस्तों आपकी देहरादून में। सही आंसर है ऑप्शन सी। मीटिंग का नाम याद रखना है प्रोजेक्ट एलिफेंटा की 21वीं स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग। ठीक है, और इस मीटिंग की दोस्तों जो अध्यक्षता की थी तो वह भूपेंद्र यादव के द्वारा की गई, जो कि हमारे पर्यावरण मंत्री हैं। ठीक है, और इस मीटिंग का आयोजन जो हुआ था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी FRI में हुआ था। आगे बढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में प्रदेश में पहला स्थान निम्न में से किसका है। देखिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जो है तो इसमें पौड़ी गढ़वाल का पहला स्थान है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस जनपद में नक्षत्र भवन बनाने की घोषणा की गई है। देखिए नक्षत्र बनाने की जो घोषणा की गई तो ये की गई है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नक्षत्र भवन। अगर आपसे पूछा जाए कि नक्षत्र वेधशाला कहाँ पर बनाई गई या फिर दोस्तों नक्षत्र सभा का गठन कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया था आपका मसूरी में। ठीक है, देखिए डीडी हाट डायट में बनेगा प्रदेश का पहला नक्षत्र भवन। इसके भीतर कृत्रिम ब्राह्मण और सौरमंडल बनेगा, जिसमें विद्यार्थी ब्राह्मण तारों सितारों के साथ ही खगोलीय घटनाओं से जुड़ी रहस्यमयी दुनिया की हर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उन्हें खगोल विज्ञान का विस्तृत ज्ञान मिल पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताइएगा कि प्रदेश भर में टीबी मुक्त भारत के संकल्प का 100 दिनों का घर घर जाकर जो अभियान चलाया गया, इसमें प्रदेश भर में निम्न में से कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा। तो ये रहा है दोस्तों आपका चंपावत। ठीक है, तो दोस्तों टीबी जो बीमारी है तो इससे मुक्ति पाने के लिए भारत के संकल्प का एक 100 दिन का कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें दोस्तों चंपावत पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, भारत को टीबी मुक्त बनाने की पहल से दोस्तों यह अभियान चलाया गया था। देहरादून दूसरे स्थान पर रहा और दोस्तों तीसरे स्थान पर रुद्रप्रयाग रहा है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में दवाओं की सुरक्षित निस्तारण हेतु कौन सी प्रणाली लागू की गई। तो ये की गई है दोस्तों आपकी हरित स्वास्थ्य प्रणाली। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है दोस्तों कि दवाओं का वैज्ञानिक सुरक्षित और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जिम्मेदार निस्तारण करना। अगला प्रश्न है कि कृषक एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड की किस बकरी के विशिष्ट नस्ल के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई। तो देखिए कृषक एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये दिया गया है आपका चौगरखा जो बकरी है इसकी नस्ल को। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले का पहला कचरा कैफे कहाँ बनाया गया। तो ये बनाया गया है दोस्तों रुद्रपुर में। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार की जल सखी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए जल सखी योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और जल प्रबंधन में शामिल करना। ठीक है, उत्तराखंड सरकार दोस्तों ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जल सखी योजना को
शुरू किया है, ठीक है। और जल सखी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति और व्हीलिंग का काम महिलाओं के द्वारा किया जाएगा, जिससे दोस्तों आपका महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। हाल ही में गढ़वाल में ऑपरेशन लगाम किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो ये दोस्तों हुड़दंगियों पर नियंत्रण और नदियों किनारे शराब पीने तथा रेस ड्राइविंग रोकने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊनी कवयित्री देवकी मेहरा को हाल ही में कौन सा साहित्यिक सम्मान दिया गया? तो ये दिया गया है दोस्तों मथुरा दत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान। देखिए मथुरा दत्त मठपाल के द्वारा दूधबोली पत्रिका प्रकाशित की गई थी, जो कि कुमाऊनी पत्रिका है, और इसी के लिए ये पुरस्कार शुरू किया गया था। देखिए कुमाऊनी कवयित्री देविका मेहरा को चौथा मथुरा दत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ी महिलाओं को क्या नाम दिया जाएगा? देखिए जो आपकी योजना है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, तो इस योजना से जो जुड़ी महिलाएं हैं उन्हें सौर सखी नाम दिया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए उत्तराखंड ने अब तक 250 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का टारगेट पूरा कर लिया है और 2027 तक दोस्तों 2500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना है। ये टारगेट अब राज्य सरकार के द्वारा रखा गया है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? तो 2024 में उत्तराखंड गौरव सम्मान जो दिया गया था, तो ये आपका अनिल चौहान को, हेमंत पांडे, महेश कुकड़ियाल, मंगला देवी और दोस्तों प्रीतम भरतपाल को दिया गया था। तो 5 व्यक्तियों को 2024 में यह पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन डी आपका सही बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई थी दोस्तों 2024 के उत्तराखंड गौरव सम्मान की। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में 2025 में उत्तराखंड गौरव सम्मान कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो 8 व्यक्तियों को दिया गया है। ये भी दोस्तों हमने सेपरेट क्लास में किया है, क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड गौरव सम्मान की घोषणा की गई थी कि 8 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया। कौन कौन व्यक्ति हैं? अगर आप लोगों ने वह क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसे भी जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा महिला सारथी योजना शुरू की गई? तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों 8 मार्च 2025 को महिला सारथी योजना शुरू की गई है, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें निःशुल्क वाहन उपलब्ध भी कराए जाएंगे। जैसे दोस्तों ई रिक्शा हुआ, ठीक है, तो ऐसे वाहन इन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है, जिससे यह आत्मनिर्भर बन सकें। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की है ताकि नागरिकों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके? तो दोस्तों फिट उत्तराखंड अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि छोटे राज्यों में वित्तीय प्रदर्शन में उत्तराखंड का गोवा के बाद कौन सा स्थान है? तो वित्तीय प्रदर्शन के मामले में गोवा के बाद उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में कहाँ सूर्य ड्रोन टेक 2025 आयोजित किया गया? तो सूर्य ड्रोन टेक 2025 जो आयोजित हुआ है ये आपका हुआ दोस्तों देहरादून में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों ये क्लास हम पहले भी कर चुके हैं, इन सभी प्रश्न को हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। आप लोगों ने वह क्लासेस नहीं देखी, आप अगर इन क्लासेस को पूरा देख लेते हैं तब भी दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम 2025 को बिल्कुल अच्छे से दोस्तों कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी आपको क्वेश्चन मिस नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन को दोस्तों डिटेल के साथ अच्छे से दोस्तों हम कर रहे हैं, ठीक है। हम दोस्तों एक मैराथन क्लास भी करेंगे, आप उसे भी जरूर देख लीजिएगा, वह आपके एग्जाम के लिए स्पेशल रहेगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस साहित्यकार को नरेंद्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों संतराम हरनोट को सम्मानित किया गया। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग की ओर से जारी SDG इंडिया इंडेक्स रैंकिंग 2023-24 में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? देखिए SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड का नैनीताल जिला पहले स्थान पर है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर तो दोस्तों हमारे राज्य की बात हुई। अगर आपसे बात की जाए पूरे भारत में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो अपना उत्तराखंड राज्य है। साथ ही दोस्तों केरल भी पहले स्थान पर है। तो दोनों ने दोस्तों संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया था, ठीक है। दोनों के दोस्तों 79 मार्क्स थे, ठीक है, और 79 मार्क्स पाकर दोस्तों इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में चर्चाओं में रही नमक वाली ब्रांड के संस्थापक कौन हैं? तो नमक वाले ब्रांड
के संस्थापक है दोस्तों शशि बहुगुणा। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों उत्तराखंड में चर्चित व्यक्तियों से संबंधित हमने क्लास की है, अगर आपने वह क्लास नहीं देखी तो उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आपको चैनल पर वह क्लास मिल जाएगी। अगला प्रश्न है कि देश में पहली योग नीति जारी करने वाला राज्य कौन सा है। देखिए योग नीति जो जारी की ये उत्तराखंड ने जारी की है 21 जून 2025 को, और योग नीति जारी करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और इस साल हमने जो योग दिवस मनाया राज्य स्तरीय तो वह दोस्तों भराड़ीसेण गैरसेण में मनाया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड वन विभाग ने राज्य का पहला साइकेड गार्डन कहाँ स्थापित किया। तो साइकेड गार्डन जो स्थापित किया गया है तो ये किया गया दोस्तों आपका हल्द्वानी में। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। उत्तराखंड वन विभाग ने राज्य का पहला साइकेड गार्डन हल्द्वानी में स्थापित किया। यह गार्डन लगभग 0.75 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला है, और इसमें साइकेड की 31 प्रजातियां हैं, जिसमें से 17 संकटग्रस्त हैं। इनमें भारत की 9 देसी प्रजातियां शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि उत्तराखंड में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग सफलतापूर्वक बनाई गई है। देखिए भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जो सफलतापूर्वक बनी तो ये बनी है दोस्तों देवप्रयाग से ज्ञानसू तक। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, जिसकी लंबाई है 14.57 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि किसके द्वारा सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स पुस्तक का विमोचन किया गया। तो दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर जो है तो लाल कुआं है 2024 के रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, देखिए इस रिपोर्ट को जो जारी करता है तो वह आपका आवास और शहरी मंत्रालय जारी करता है। स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था तो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, जो कि 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब प्राप्त करता है। उत्तराखंड में पहला पुरस्कार जो प्राप्त किया तो लाल कुआं ने प्राप्त किया है। भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में इंदौर पहले स्थान पर, सूरत दूसरे और नवी मुंबई तीसरे स्थान पर है। आगे बढ़ेंगे कि भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ नगर निगम कौन सा है। देखिए सबसे स्वच्छ नगर निगम जो है तो ये है आपका रुद्रपुर। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 गंगा किनारे स्थित राज्य का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो देखिए गंगा किनारे स्थित सबसे स्वच्छ शहर जो है तो वह आपका है मुनिकीरेती। सही आंसर है ऑप्शन बी। पूरे भारत में सबसे स्वच्छ शहर जो है दोस्तों गंगा किनारे तो वह है आपका इलाहाबाद। ठीक है, प्रयागराज। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड के 9 कंटोनमेंट बोर्ड में पहला स्थान किसे मिला है। तो यहाँ पर बात हुई है दोस्तों सबसे स्वच्छ छावनी की। तो सबसे स्वच्छ छावनी जो है तो लैंसडाउन छावनी है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं का शुभारंभ किया। इसमें डिजिटल उत्तराखंड ऐप का उद्घाटन क्या इसमें S3 का अर्थ क्या है। तो S3 का अर्थ है दोस्तों सुरक्षित, स्केलेबल और सुगम्य। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के विशाल भूतापीय संसाधनों की खोज के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ सहयोग किया है जिससे स्थायी ऊर्जा समाधानों का मार्ग प्रशस्त हो सके। तो ये क्या है दोस्तों, आइसलैंड के साथ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों आइसलैंड देश के साथ समझौता किया गया है जिससे विशाल भूतापीय संसाधनों की खोज की जा सके। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया है। तो उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो भागीरथी ऐप किससे संबंधित है, जल संरक्षण अभियान से संबंधित है।
अगला प्रश्न है कि IIT रुड़की के द्वारा बनाए गए भूदेव ऐप 2025 का संबंध किससे है? तो भूदेव ऐप ये दोस्तों भूकंप से संबंधित है, जो कि IIT रुड़की के द्वारा बनाया गया है। ये थी हमारी मैराथन क्लास। आज की इस क्लास का होमवर्क रहेगा कि उत्तराखंड वन विभाग ने राज्य का पहला साइकेड गार्डन कहाँ स्थापित किया है। ठीक है, तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, हमने उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 की एक मैराथन क्लास पहले भी की है। अगर आपने वह नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उसे भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इन दोनों क्लास के माध्यम से दोस्तों आपका 2025 का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जिनका बाद में दोस्तों वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्जाम होगा तो वह भी प्लीज़ इस मैराथन क्लास को जरूर देख लें, आपको जरूर हेल्प करेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।